हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 17, जिसका नाम है वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा। पूरा पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हो, उन शब्दों के समूहों को क्या कहते हैं? उन शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक मेल यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, उन शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब जैसे चित्र देखिए और सामने दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तोता पेड़ पर बैठा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये तोता पेड़ पर बैठा है, ये अलग अलग शब्द हैं जिनके समूहों से क्या बनाया गया है? वाक्य बनाया गया है। और हर शब्द का क्या कुछ ना कुछ अर्थ है। तोता पक्षी का नाम हो गया, पेड़ भी पेड़ वृक्ष का नाम हो गया। ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? इन सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इनसे ही हम वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं। अब चित्र देखिए और नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। अब यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं, जिनमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया, बच्चा, गेंद, घड़ी, हाथ, गाय, ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कोई बात कही जाए, वो क्या है? वो वाक्य के उद्देश्य कहलाते हैं। और विधेय व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बात कही जाए, वो क्या कहलाती है? वो कहलाते हैं विधेय। तो पहला है चिड़िया। चिड़िया उड़ गई। तो पहले चित्र का वाक्य क्या होगा? चिड़िया उड़ गई। दूसरे चित्र का, लड़का खेल रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। वैसे ही तीसरा, घड़ी समय बताती है। और चौथा, गाय घास खाती है। तो हमने देखा कि कैसे चिड़िया से क्या वाक्य बना? चिड़िया उड़ गई, जैसा चित्र में हमने देखा। लड़का खेल रहा है, घड़ी समय बताती है। तो ये अलग अलग शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल से हमने एक वाक्य बनाया। अब हम देखेंगे प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है, बात कही जा रही है क्रमशः। यहाँ क्रमशः चिड़िया, लड़का, घड़ी तथा गाय के बारे में बात कही जा रही है। इसी प्रकार वाक्य में उस व्यक्ति या वस्तु के काम के बारे में कोई बात कही जा रही है, जैसे उड़ गई, खेल रहा है, समय बताती है, घास खाती है। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि हम वाक्य में जिसके बारे में बता रहे हैं वो क्या होता है? उस वाक्य का उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में बात करी जा रही है वो क्या है? वो उद्देश्य है। और जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या होगा? वो विधेय कहलाएगा वाक्य का। पीछे दिए गए खाने में आए वाक्यों में चिड़िया, लड़का, घड़ी तथा गाय उद्देश्य हैं। इनके बारे में जो कुछ कहा गया है वो क्या है? वह विधेय है। इस तरह हर सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यानी कि हर वाक्य में कोई ना कोई उद्देश्य और क्या विधेय होता है। यानी कि एक उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है वाक्य में,
और जिसके बारे में जो बात होती है वो क्या है, विधेय। तो हर वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो आज हमने देखा शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।